नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के द कॉन्सेप्ट चैनल पर। साथियों, आज के सेशन में हम यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के बारे में पढ़ेंगे कि वे यूरोपीय कौन कौन से थे जो भारत में आते हैं और किस वर्ष भारत आते हैं, इन्होंने अपने कंपनी की स्थापना किस वर्ष की, साथ ही भारत में किस वर्ष और किस स्थान पर इन्होंने अपने प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना की से जुड़े हुए सारे पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज के सेशन में हम यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से यूरोपीय थे जो भारत आते हैं और किस वर्ष भारत आते हैं और इन्होंने अपने कंपनी की स्थापना किस वर्ष की तथा भारत में किस वर्ष और किस स्थान पर प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना करते हैं। से जुड़े हुए सारे पॉइंट्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे और इसे हम याद करते हुए भी बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न बनता है कि भारत आने वाले यूरोपियों की कुल संख्या कितनी थी। तो ध्यान में रखेंगे, भारत आने वाले कुल यूरोपियों की संख्या 5 थी। और वे यूरोपीय कौन कौन से थे। तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय आपको कौन सा था, पुर्तगाली। ध्यान में रखेंगे, यह एग्जाम में कई बार पूछा है और क्वेश्चन ऐसे बना है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन सा था। तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन हो गया, पुर्तगाली हो गया। और भारत आने वाला दूसरे यूरोपीय आपको डच हो जाता है, तीसरा ब्रिटिश हो जाता है, चौथा डेनिश हो जाता है और पांचवा फ्रांसीसी हो जाता है। अब इनके हम भारत आगमन के वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो पुर्तगाली भारत किस वर्ष आते हैं, तो 1498 ईस्वी पुर्तगाली भारत आते हैं। अब पुर्तगाली के बाद 1596 ईस्वी में आपको डच भारत आते हैं और डच भारत आने वाला दूसरा यूरोपीय था जो 1596 ईस्वी में भारत आता है। अब पुर्तगाली और डच के बाद सन 1608 ईस्वी में आपको ब्रिटिश भारत आता है और ब्रिटिश भारत आने वाला तीसरा यूरोपीय था। अब इन तीनों के बाद सन 1616 ईस्वी में भारत आने वाला चतुर्थ यूरोपीय डेनिश था और वो डेनिश कब भारत आते हैं, 1616 ईस्वी में। और 1667 ईस्वी में भारत आने वाला अंतिम और पांचवा यूरोपीय हो जाता है फ्रांसीसी। तो आइए इसे एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि भारत आने वाले कुल यूरोपीय की संख्या 5 थी और वे 5 कौन कौन से थे। तो प्रथम आपको थे पुर्तगाली, दूसरे थे डच, तीसरे थे ब्रिटिश, चौथे थे डेनिश और पांचवा था फ्रांसीसी। यह एग्जाम में कभी कभी इनके भारत आगमन के वर्ष के हिसाब से क्रम में सजाने के लिए दे रखा है और मैंने इसे क्रम में ही वर्ष के हिसाब से लिख रखा है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 1498 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली था और 1498 के बाद 1596 ईस्वी में भारत आने वाला दूसरा यूरोपीय डच था और 1608 ईस्वी में भारत आने वाला तीसरे यूरोपीय ब्रिटिश था और 1616 ईस्वी में भारत आने वाला चतुर्थ यूरोपीय आपको डेनिश था और 1667 ईस्वी में भारत आने वाला पांचवा और अंतिम यूरोपीय आपको फ्रांसीसी था। अब इनके कंपनी के स्थापना के वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो चूंकि 1498 ईस्वी में पुर्तगाली भारत आते हैं और आने के 2 वर्ष बाद यानी कि 1498 में आप 2 वर्ष जोड़ते हैं तो 1500 ईस्वी में पुर्तगाली कंपनी की स्थापना होती है। तो पुर्तगालियों के अगर आगमन के वर्ष को आप ध्यान में रखते हैं और उसमें 2 वर्ष जोड़ते हैं तो पुर्तगाली कंपनी की स्थापना का वर्ष निकल करके आता है। तो पुर्तगाली कब आते हैं भारत, 1498 ईस्वी में और 1498 में आप 2 वर्ष जोड़ते हैं तो 1500 ईस्वी में पुर्तगाली कंपनी की स्थापना होती है। अब 1596 ईस्वी में आपको डच भारत आते हैं और भारत आने वाला डच दूसरा यूरोपीय था और 1596 में आप 6 वर्ष जोड़ते हैं तो 1602 ईस्वी में आपको डच कंपनी की स्थापना होती है। तो अगर आप डच के भी भारत आगमन के वर्ष को ध्यान में रखेंगे और उस वर्ष में 6 वर्ष जोड़ते हैं तो डच कंपनी की स्थापना का वर्ष निकल करके आ जाता है। तो डच भारत आने वाले दूसरे यूरोपीय थे और यह वर्ष 1596 ईस्वी में भारत आते हैं और 1596 में आप 6 वर्ष जोड़ते हैं तो 1602 ईस्वी में डच व्यापारिक कंपनी की स्थापना होती है। अब यहाँ पे ब्रिटिश के मामले में थोड़ा वर्ष में उलटफेर है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले भारत आते हैं यूरोपीय और उसके बाद इन्होंने अपने कंपनी की स्थापना की, लेकिन ब्रिटिश का प्रथम यूरोपीय था जो सबसे पहले अपने कंपनी की स्थापना करता है, यानी कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी की स्थापना होती है और इसमें हम 8 वर्ष जोड़ते हैं तो ब्रिटिश
जो भारत आने वाले तीसरे यूरोपीय थे वो 1608 ईस्वी में भारत आते हैं, यानी कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और 1608 ईस्वी में भारत आने वाला तीसरा यूरोपीय आपको ब्रिटिश हो जाता है, या आप सीधे तौर पर कहें कि भारत का ब्रिटिश आगमन का वर्ष हो जाता है 1608 ईस्वी में। फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि भारत आने वाला चौथा यूरोपीय था आपको डेनिश, और डेनिश के भारत आगमन के वर्ष और डेनिश कंपनी की स्थापना का वर्ष भी लगभग सेम ही है, यानी कि 1616 ईस्वी में डेनिश का भारत आगमन होता है और 1616 ईस्वी में ही डेनिश कंपनी की स्थापना की जाती है। अब यहाँ पे फ्रांसीसी के मामले में भी थोड़ा सा वर्ष में उलटफेर है। तो फ्रांसीसी कंपनी की पहले स्थापना होती है 1664 ईस्वी में, और इसमें जब हम 3 वर्ष जोड़ते हैं तो 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी के भारत आगमन के वर्ष निकल करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक ब्रिटिश है और दूसरा फ्रांसीसी है, जिन्होंने सबसे पहले अपने कंपनी की स्थापना की, उसके बाद भारत व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं। जैसा कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और 1608 ईस्वी में ब्रिटिश भारत आते हैं, ठीक इसी प्रकार 1664 ईस्वी में आपको फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी की स्थापना होती है और 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी आपको भारत व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं। अब हम इनके द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारी कोठी के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने किस वर्ष और किस स्थान पे प्रथम व्यापारी कोठी की स्थापना की थी। तो 1500 ईस्वी में आपको क्या हो गया, पुर्तगाली कंपनी की स्थापना होती है और 1500 में आपको 3 वर्ष जोड़ते हैं तो आपको निकल करके आ जाता है भारत में पुर्तगाली व्यापारिक कोठी की स्थापना का वर्ष। तो भारत में प्रथम व्यापारिक, क्या यहाँ भारत में प्रथम पुर्तगाली व्यापारिक कोठी की अगर स्थापना का वर्ष एग्जाम में पूछता है तो 1503 हो जाता है और स्थान हो जाता है कोचिन, यानी कि कोचिन में 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपने प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। तो ये वर्ष भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, यह वर्ष कई बार एग्जाम में पूछा है। देखिए, तो पुर्तगालियों के भारत आगमन का वर्ष हो जाता है 1498 ईस्वी और 1498 में 2 वर्ष जोड़ते हैं तो 1500 ईस्वी में पुर्तगाली कंपनी की स्थापना होती है और पुर्तगाली कंपनी की स्थापना में 3 वर्ष जोड़ते हैं तो 1503 ईस्वी में कोचिन में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक कोठी का नाम निकल करके आ जाता है। तो कोचिन में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक कोठी था, जो कि भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक कोठी के तौर पे जाना जाता है और वर्ष था 1503 ईस्वी में। अब देखिए, अब पुर्तगाली के बाद डच ने भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना कहाँ की थी, मसूलीपट्टनम में की थी और वर्ष था आपको 1605 ईस्वी में। यानी कि जिस वर्ष डच कंपनी की स्थापना होती है 1602 ईस्वी में, इसमें भी आप लोग 3 वर्ष जोड़ते हैं तो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, जो कि भारत में स्थित है, यानी कि भारत में 1605 ईस्वी मसूलीपट्टनम, जिसे हम लोग मछलीपट्टनम के भी नाम से जानते हैं, डच द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक कोठी था। यानी कि मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में डच द्वारा स्थापित भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी था। अब 1616 ईस्वी में भी आपको मसूलीपट्टनम में ही ब्रिटिश ने प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी, जो ब्रिटिश द्वारा भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना के नाम के तौर पे जानते हैं या स्थान के नाम के तौर पे जानते हैं, वो था आपको मसूलीपट्टनम। यानी कि अगर एग्जाम में पूछे कि ब्रिटिश द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक कोठी का क्या नाम था तो मसूलीपट्टनम था, और मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में ब्रिटिश ने अपने प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी और 1620 ईस्वी में ट्रेकोबार में डेनिश द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक कोठी था और 1620 के बाद 1668 और 1669 ईस्वी में सूरत में फ्रांसीसियों ने अपने प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। तो आइए एक बार फिर से इसे हम रिकॉल कर देते हैं। अगर एग्जाम में पूछे कि पुर्तगालियों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक कोठी
किस स्थान पर की गई थी? तो कोचीन में की गई थी और वर्ष था 1503 ईस्वी में। और 1605 ईस्वी में डच द्वारा मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई थी। और 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में ही ब्रिटिश ने प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। तो आपको डच और ब्रिटिश द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक कोठी का स्थान एक ही था, यानी कि डच ने भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना मसूलीपट्टनम में ही की थी और ब्रिटिश ने भी भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना मसूलीपट्टनम में की थी। लेकिन इनके स्थापना का वर्ष अलग था। 1605 ईस्वी में आपको डच ने मसूलीपट्टनम में प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी और 1611 ईस्वी में ब्रिटिश ने मसूलीपट्टनम में प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। अब 1611 के बाद 1620 ईस्वी में आपको डेनिश ने ट्रेकोबार में प्रथम भारतीय व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी और ट्रेकोबार के बाद आपको सूरत में 1668 और 69 ईस्वी में फ्रांसीसी ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। अब हम देखेंगे यूरोपीय व्यापारियों के भारत आगमन के बारे में, यानी कि वह पुर्तगाली व्यापारी कौन सा था जो प्रथम बार भारत में आया था, वह डच व्यापारी कौन सा था जो सर्वप्रथम भारत में आया था, वह प्रथम ब्रिटिश व्यापारी कौन सा था जो भारत में आया था और वह प्रथम फ्रांसीसी व्यापारी कौन सा था जो भारत में आया था। तो पुर्तगालियों के बारे में देखें तो वास्को डी गामा ही वह प्रथम पुर्तगाली व्यापारी था जो सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में भारत आया था। तो ये आप लोग सभी जानते होंगे कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यापारी कौन सा था, तो आपको वास्को डी गामा था। और डच के बारे में आप लोग बहुत कम लोग जानते होंगे कि वह डच व्यापारी कौन सा था जो सर्वप्रथम भारत आया था, तो कार्नेलिस द हस्तमान था, यानी कि कार्नेलिस द हस्तमान ही वह प्रथम डच व्यापारी था जो सर्वप्रथम भारत में आया था। और ब्रिटिश के बारे में आप जानते होंगे कि कैप्टन हॉकिंस ही वह प्रथम ब्रिटिश व्यापारी था जो सर्वप्रथम भारत में आया था। और फ्रैंक कैरो जो प्रथम फ्रांसीसी व्यापारी था जो भारत में आया था। तो वास्को डी गामा कौन हो गया? वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली व्यापारी था जो सर्वप्रथम भारत आया था। और कार्नेलिस द हस्तमान प्रथम डच व्यापारी था जो सर्वप्रथम भारत आया था। और कैप्टन हॉकिंस जो प्रथम ब्रिटिश व्यापारी था जो भारत आया था। और फ्रैंक कैरे जो प्रथम फ्रेंच व्यापारी था जो सर्वप्रथम भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आया था। अब हम देखेंगे कि पुर्तगालियों के देन, यानी पुर्तगाली जब भारत में आए थे तो आने के साथ ही इन्होंने भारत को कौन कौन सा फसल प्रदान किया और इनके आने से पहले ये फसल की उत्पादन भारत में नहीं होती थी, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो जब पुर्तगाली भारत में आए और पुर्तगालियों के संपर्क में भारतीय आए तो भारतीयों को तंबाकू के बारे में जानकारी मिलता है, यानी कि पुर्तगालियों के प्रथम देन के तौर पर देखेंगे तो तंबाकू उभर करके आता है, यानी कि तंबाकू की जो फसल है या तंबाकू की जो खेती है पुर्तगालियों के ही भारत में आने से प्रारंभ होती है। इसीलिए हम तंबाकू को पुर्तगालियों की देन के तौर पर जानते हैं। और दूसरा टमाटर भी पुर्तगालियों की ही देन थे, यानी कि पुर्तगाली जब भारत नहीं आए थे उस समय भारत में टमाटर की खेती नहीं होती थी, यानी कि पुर्तगाली के आने के साथ ही भारत की में टमाटर की खेती प्रारंभ होती है। यानी कि पुर्तगालियों के संपर्क में जब भारतीय आते हैं तो टमाटर की खेती या टमाटर के फसल के बारे में भारतीयों को जानकारी होती है। तो तंबाकू और टमाटर किनकी देन हो गई? पुर्तगालियों की। और यह टमाटर और तंबाकू आपको भारत की फसल नहीं है, यह कहाँ की फसल है? पुर्तगाल की फसल है, यानी कि यूरोप की फसल है। और आलू भी आपको पुर्तगालियों की ही देन है। तो जब पुर्तगाली भारत में आए थे तो आलू की खेती भी यहाँ पे करना प्रारंभ किया था और जहाज के निर्माण का तकनीक भी आपको पुर्तगालियों की ही देन है। और प्रेस का निर्माण भी आपको या प्रेस की देन भी आपको पुर्तगालियों की ही देन है। और लाल मिर्च की खेती भी आपको पुर्तगालियों द्वारा ही भारत को प्रदान की जाती है। तो ये आपको 6 यानी कि आपको 1 2 3 4 फसल हो गए और एक जहाज और प्रेस। तो फसल में आपको कौन से हो गए? तंबाकू, टमाटर, आलू और लाल मिर्च। ये 4 फसल आपको जो भारत की मूल फसल नहीं है
ये किसकी मूल फसल है? पुर्तगालियों की मूल फसल है, जो भारतीयों को देन है, या पुर्तगालियों की देन भारतीयों को है। और जहाज और प्रेस का निर्माण भी पुर्तगालियों द्वारा ही भारत में प्रारंभ की गई थी। तो साथियों, आज के सेशन में बस इतना ही। फिर हम अगले सेशन में मिलेंगे एक नए एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।